उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसका मात्र 3 दिन का नवजात बच्चा, सोचिए उसके जिगर का टुकड़ा भोर में उसके पास नहीं दिखाई दिया होगा। उसके नज़रों से दूर उसका बच्चा जब हुआ होगा या उसे एहसास हुआ होगा कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है, कहीं गायब हो गया है, कोई उसे उठा ले गया है, तो क्या बीती होगी, कैसी बिजली कौंधी होगी उसके सीने पर, उसके आंखों में, उसके जिगर पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। अजय साहनी स्टार आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर और बताना चाहूँगा राजस्थान के बाड़मेर जिले के सबसे बड़े अस्पताल का नाकामी भरा एक कारनामा। सरकारी अस्पताल है, बाड़मेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो। आप लोगों को बताना है कि बाड़मेर के रड़वा निवासी कमला पत्नी जसराज सिंह, यह 5 जुलाई शाम को उस अस्पताल में एडमिट होती हैं और 6 जुलाई को ऑपरेशन से, सिजरियन से इनको एक पुत्र प्राप्त होता है, एक बेटे को जन्म देती हैं। बहुत खुशी का माहौल हो जाता है परिवार में, सब लोग ठीक ठाक रहते हैं, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन कल की यानी परसों की रात की वारदात है जब वह 3 दिन का, महज 3 दिन का बच्चा अपने पिता के साथ बगल के बेड पे, प्रसूता के बगल का बेड पर वह नन्हा सा बच्चा अपने पिता के गोद में कहिए या बगल में कहिए सो रहा होता है, तो न जाने कब वो उसे कोई उठा ले जाता है, वो गायब हो जाता है। सुबह 5 बजे जब जसराज सिंह की नींद खुलती है तो वह देखता है कि बच्चा उसके बगल में नहीं है। अफरा तफरी मच जाती है, अस्पताल में कोहराम मच जाता है, उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, कमला का। और जो अस्पताल प्रशासन है वह बहुत गंभीरता से नहीं लेता है पूरे मुद्दे में, कहीं ना कहीं सकते में आ जाता है, थोड़े से संदेहास्पद स्थिति में आ जाता है, बड़ा विचित्र वहाँ पे परिस्थितियाँ बन जाती हैं। उसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, डीएसपी आनंद सिंह राजपुरोहित, कोतवाल, उगम राज सोनी, सब लोग पहुँचते हैं और मामले को गंभीरता से लिए जाने के बाद पुलिस की 6 टीमें गठित होती हैं और बच्चे को ढूंढने का कार्य शुरू हो जाता है। कोई खबर नहीं मिलती, कोई सुराग नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस की इस गंभीरता को देखते हुए शायद बच्चा ले जाने वाले लोग डर गए होंगे या कोई तो परेशानी हुई होगी कि एक बैग में, अस्पताल से 3 किलोमीटर दूर एक बैग में बच्चे को रखकर रास्ते के किनारे छोड़कर वो लोग गायब हो जाते हैं। संयोग देखिए कि 2 लोग वहीं के स्थानीय रहने वाले निवासी जो लोग हैं, संजोग से वह उधर से गुजर रहे होते हैं और उनको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब आती है तो वह लोग रुकते हैं और वो लोग देखते हैं कि बैग पड़ा हुआ है और बैग में से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। ये दोनों लोग हड़बड़ाकर उस चीज़ों को खंगालते हैं, देखते हैं और उसके बाद पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस बोलती है कि बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाओ। वह लोग बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं, उसी अस्पताल पर इलाज उसका चल रहा है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। बच्चों को वैसे भी बहुत कुछ नहीं होता है, कई बार तो बिल्डिंगों से कह रहा हूँ, छत वगैरह पर से बच्चों को आप लोगों ने गिरते हुए सुना होगा, छोटे बच्चों को 1 साल 6 महीने 2 साल के बच्चों को, और उन्हें बहुत ज़्यादा चोट नहीं आती है। उसके कारण कई एक हैं, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, शरीर हल्की होती है तो ज़्यादा चोट नहीं आता है, ऐसा भी है। लेकिन कुछ तो है कुदरत का भी करिश्मा की भाई ठीक है, बच्चों की सुरक्षा कोई ऊपर वाला है, शक्ति जो करता है। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे की शक्ति वहीं पर काम की, उसकी माँ की ममता काम की, और वह जो है बहुत ही बड़ा जो है मतलब उपलब्धि हासिल हुई कि उस बच्चे को उसकी माँ मिल गई, वह पुनः एक बार अपने माता पिता से मिल गया और वो स्वस्थ था, सुंदर सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए जब पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जो कैमरे लगे थे सब के सब बंद पाए गए। जो पीएमओ थे, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर उस हॉस्पिटल पे, वह जो है ये कहते हुए नजर आए कि भैया ये तो लॉकडाउन से शायद बंद था, लॉकडाउन की वजह से कुछ सामान नहीं आ पाया था। फिर उनसे पूछा गया कि कब से कैमरे बंद हैं, तो उन्होंने कहा कि लगभग 15-20 दिन से बंद हैं। फिर उनसे ये पूछा गया कि आपको कब खबर मिली, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी आज ही खबर मिली है। मतलब ये समझिए कि कोई निगरानी नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि जो DSLR जो उनका DVR होता है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग दर्ज होती है, CCTV फुटेज जहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, उसको जब चेक किया गया तो वो भी बिगड़ा हुआ पाया गया।
खराब पाया गया। सोच कर देखिए आप, कितनी बड़ी दुर्दशा है सरकारी तंत्र की, सरकारी व्यवस्थाओं की, कितनी बड़ी परेशानियां हैं, कितनी बड़ी समस्याएं हैं, इसका कोई और छोर नहीं है। और कोई सुराख नहीं मिल पाया कि बच्चे को कौन ले गया था। यह संदेह जताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में 2 महिलाएं, अज्ञात महिलाएं सोने के लिए आई थीं, लेकिन सुबह से ही उनका कोई पता नहीं चल रहा है, उनको किसी ने नहीं देखा। इससे कयास लगाया जा रहा है कि वही महिलाएं थी, बच्चा चोरी करने वाला गिरोह की सदस्य थी, या वही लोग थीं जो सक्रिय हैं इस तरह के कारनामों में। उनके ऐसे बच्चे जो है शिकार बनते होंगे, जो नवजात हैं, जो हॉस्पिटलों में पैदा हो रहे हैं, और उनको चुरा लिया जा रहा है, उन्हें बेच दिया जा रहा है, किसी से पैकेज, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से वहाँ पे कोई लीकेज, कोई सुराग, कोई नहीं मिला है। हॉस्पिटल के सारे कैमरे बंद हैं, और लापरवाही में एक नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जो उसमें ड्यूटी में तैनात थी उस वार्ड में, उसे सस्पेंड किया गया है। 3 गार्ड थे गेट पर, जिनमें से 2 ड्यूटी पर थे और 1 ड्यूटी पर से नज़ारत है, उसके ऊपर भी संदेह किया जा रहा है, उसे भी पकड़ा गया है। पूछताछ किया जा रहा है कि तुम कहाँ थे, क्यों चले गए थे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई तक पहुंच जाएगी, आशा करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की वारदातें न हों। इस तरह की वारदातें होती हैं तो कोई मातृत्व मर्माहत होता है, कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है, उसे तो पता भी नहीं चलता, लेकिन सोच कर देखिए उस माँ पे क्या बीतेगी, पूरी ज़िंदगी वो एक सदमे के साथ जिएगी। यह बहुत ही दुखद पहलू है। उसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उसी आपके राजस्थान से ही एक ऐसी खबर आई है जिसमें आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि एक भाई, चचेरा भाई, अपनी चचेरी बहन को गला दबा के मार दिया। ऐसा कैसे हुआ, यह बताया जा रहा है कि यह शायद प्रेम प्रसंग का मामला है। 4 दिन पहले ही उस युवती की शादी हुई थी और वह अपने वापस, बाड़मेर की ही बात है ये, वापस अपने मायके आई थी। गुड़ा मालानी, बाड़मेर, गुड़ा मालानी नाम है गांव का जहां की ये रहने वाली थी। गुड़ा मालानी की रहने वाली वो युवती जो अभी 4 दिन पहले शादी करके अपने ससुराल गई थी और वापस गुरुवार को अपने मायके आई थी। एक परंपरा के तहत होता होगा, रिवाज है, वापस आई थी। लेकिन उसका भाई, चचेरा भाई, उसे पहले उसका गला दबा के मार दिया, फिर गांव के ही स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बाथरूम में उसके शव को रख दिया और कुछ दूर जाकर खुद को जहर, मतलब खुद जहर खा लिया। कोई पॉइजन लेकर आया था और उसका नाम था धोरी मना। उस लड़के का जो नाम है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गंगाराम पुत्र खीमाराम। ठीक है, गंगाराम नाम था उसका, मंगाराम पुत्र खीमाराम उसका नाम है। जहर लाया था अपने साथ और वो खा लिया। लोग उसे लेके हॉस्पिटल भागे, लाश अभी नहीं मिली थी, अभी पता नहीं था कि वो लड़की को मार दिया है। उसे लेके अस्पताल भागे, अस्पताल रास्ते में जाते जाते वो दम तोड़ दिया, मर गया। बाद में लड़की को शाम होते होते नहीं पता चल रहा था कहाँ है, तो ढूंढने लगे लोग। तो घर वाले ढूंढते ढूंढते प्राइमरी पाठशाला की ओर चले गए और वहाँ पे बाथरूम में उसका शव मिला है। ये हालत हुई है। मंगाराम जो है अपनी चचेरी बहन को ही मार डाला, वो भी जो 4 दिन पहले शादी हुआ था उसका। इतना दुर्दांत मतलब ये स्थिति है, बहुत कष्ट हो रहा है। परिजनों ने इसमें रिपोर्ट तो दर्ज करवाई है, लेकिन जो मारा है वही अब दुनिया में नहीं है और खुद भी मर गया और उसे भी मार डाला। बहुत दुखद है। दोनों परिवार लगभग पटीदार कहें या सगे भाई हैं, इस तरह के हालात हैं। तो ऐसे ऐसे कारनामे आजकल के लौंडे कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत हरकत है। जो इस तरह की कुकृत्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर होते हैं दोस्तों। ये लोग वो होते हैं। इन दोनों के शवों को मॉर्चरी में रखा है, गुड़ा मालानी और धोरी मना एक जगह है जहाँ पे उसको ले जाया गया था अस्पताल। लड़के का धोरी मना में मॉर्चरी में रखे हैं लोग और उसके बाद वो लोग उसको पोस्टमार्टम आज करा के लाश को सौंप देंगे। कल की वारदात है ये। तो आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये गुरुवार शाम में आई थी वो लड़की और कल मतलब गुरुवार शाम को ये मर्डर किया है लड़का और उसी दिन अपने को भी मारा है और कल जो है ये पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया हुई होगी और दे दिए होंगे लोग 100 को उसके। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वो लोग हैं जो लोग जानवरों से भी बदतर होते हैं। जानवरों में सिर्फ खाने की, प्रजनन की और इस तरह की तमाम तरह की शक्तियाँ होती हैं, सोच होती हैं, लेकिन इंसानों में भगवान ने कुदरत का सबसे अनोखा चीज़ इंसान को बनाया। इंसान के अंदर बौद्धिक क्षमता दिया,
बहुत सारे पावर दिए, सोचने समझने की क्षमता दिया, अपनों को पहचानने का क्षमता दिया। लेकिन जब अपने ऐसे लोग इंसानों से भी बदतर होते हैं दोस्तों, जो लोग अपने और पराये, या पराये भी क्या, पराया कौन होता है? आप गलत करने वाले हो तो पराया कोई नहीं है। इस धरती पर आपको कौन अधिकार दे दिया किसी के साथ कुछ गलत करने का, किसी की हत्या करने का? कोई भी ऐसा न करे, कोई कैसा दुर्दांत व्यवहार न करे। और जो लोग अपनी बहन बेटियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके साथ कुकृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो सरेआम बहुत कठिन कठोर सजा होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं बदलाव आए, परिवर्तन आए। विष्णु शर्मा देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु गोरखपुर के रहने वाले हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। आपकी हर एक खबर बहुत ही सीख देती है भाई साहब। राजू यादव कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। राजेंद्र प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश प्रसाद जी, ईश्वर साहनी बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। कयूम अंसारी बहुत बहुत धन्यवाद कयूम भाई, आपको भी। और ईश्वर बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर जॉब पे लग गए हो, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ऐसे ही मेहनत से काम करो, बहुत सारा काम करना है तुम्हें। और बहुत जल्दी मैं अपनी गाड़ी का भी इंश्योरेंस तुम्हें कराने के लिए दूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। बहुत जल्दी मैं दूंगा, इंश्योरेंस करा देना दोनों गाड़ियों का, 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का। हाँ, राबेश सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। राधे श्याम चोटिया शहर, अच्छा अब ये चूतिया शहर, चोटिया शहर जो भी है सर, सॉरी। राधे श्याम जी चोटिया शहर, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद्र पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्मा चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश चौधरी कह रहे हैं कि सर आपका न्यूज़ बहुत दर्दनाक स्टोरी रहता है। धन्यवाद। मैं ऐसा ही कुछ सोचता हूँ, इससे कुछ सबक देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इससे कुछ लोगों को सीख मिले। इंदु शेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश चौधरी जी, सलमान खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन कल्याण जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सलमान खान बहुत बहुत धन्यवाद। पवन गरसा जी और मुकेश चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाबूलाल सियाल बहुत बहुत धन्यवाद। मेहुल रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो। वैसे आप लोग फॉलो कर लिए हैं मैं जानता हूं, और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा खबरों को। और मेरे चैनल पे भी आप लोग जाइए, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय जयकार जारी रहेगी। कुछ खबरों के साथ और हाजिर होते हैं, लंबी हो जाती है खबर तो अच्छा नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिएगा अपना।